नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एडिलेड में कहानी वही जो 4 साल पहले हुई। 36 ऑल आउट तो नहीं, लेकिन यहां पर भी 2 दिन में भारत ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और इस वक्त आप जानते हैं कि भारत अभी भी 29 रन पीछे है। 29 रन पीछे है का मतलब है कि अगर भारत ने 29 रन नहीं बनाए, 5 विकेटें गिर गई तो पारी से हार होगी। अगर भारत ने 29 से ज्यादा रन भी बना दिए तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, आराम से चेज कर देगा। लेकिन आज का दिन भारत के लिए गेंदबाजी के लिहाज से और फिर बल्लेबाजी के लिहाज से पूरी तरह फ्लॉप रहा। पहले तो गेंदबाजों की ट्रेविस हेड ने पिटाई की, 337 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, यानी कि उनके पास इतनी बढ़त थी कि उन्होंने भारत को कहा आइए। और जब एडिलेड ओवल के इस मैदान में रोशनी यानी कि आर्टिफिशियल लाइट आई, फ्लड लाइट्स आई, आखिरी सेशन था, 5 खिलाड़ी आउट हो गए जी। एक एक कर सारे आउट हो गए, बड़े बड़े नाम, लेकिन दर्शन बहुत छोटे थे। इस वक्त भारत के 128 पर 5 विकेटें गिर गई हैं, 29 रन पीछे है, यानी कि पर्थ में जो भारत ने जीता एडिलेड में गवा देगा। मैं आपको सीधा एडिलेड लेकर चलता हूं, क्योंकि वहां से सनी भाई सुनील गावस्कर, जिनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, मुझे पता है कि आपसे ज्यादा मायूस वो होंगे, क्योंकि उन्होंने पर्थ के बाद कहा था कि यार ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी इंडिया के हाथ रहेगी। लेकिन सनी भाई, मुझे नहीं पता कि आने वाले टेस्ट मैचेस में क्या होगा। 2 दिन में भारत का ये सरेंडर, मैं गेंदबाजी तो समझता हूं वो फ्लॉप हुई, लेकिन बैटिंग से तो उम्मीद थी 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, ये भी कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही शॉट जो कह सकते हैं, जो शॉट थोड़ा सा खराब था, वो था केएल राहुल का। हुक करने का प्रयास किया और आउट हो गए, ग्लव को लगकर कॉट बिहाइंड हो गए। पर जायसवाल को बहुत अच्छी गेंद गिरी थी, कोहली को अच्छी गेंद गिरी थी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन सभी को बहुत अच्छी गेंदों का सामना करना पड़ा। और इसी की वजह से आज भारतीय स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि 5 विकेटें चली गई है और सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज हैं, वो शायद थोड़े से रन कर सकते हैं, पर जितने रन चाहिए मैच बचाने के लिए या मैच जीतने के लिए, वो होने की संभावना बहुत कम है। पता नहीं, कहानी सनी भाई तकरीबन वही है जो 4 साल पहले हुई थी। वही एडिलेड, वही पिंक बॉल टेस्ट, वहां भी भारत 2.25 दिन में ये टेस्ट मैच हार गया था। यहां पर भी यही लग रहा है कि कल तीसरे दिन, यानी कि जो पहला सत्र होगा, पहला सेशन होगा, बस वो मिनटों की बात है। सवाल यह है कब। सवाल यह नहीं है कि क्या भारत हारेगा कि नहीं हारेगा, अब सवाल यही है कि कब हारेगा, कितने रनों से हारेगा, क्या भारत पारी की हार को टाल पाएगा कि नहीं। बहुत से सवाल आज होंगे। सवाल भारत की बैटिंग पर होंगे, भारत के कप्तानी पर होंगे, भारत के कप्तान की बैटिंग पर भी होंगे, तमाम सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि यार हुआ क्या है। रोहित शर्मा 6 नंबर पर खेल रहे हैं, लेकिन रोहित की बैटिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो पैर छोटा सा निकाल के गेंद को ढूंढते हैं। और ये सबसे पहले आपको आसार होते हैं ढलते सूरज के। विराट कोहली ने 100 बनाया था पर्थ में, लेकिन उसकी पहली पारी और यहां दोनों पारियों को उन्होंने जाया किया। केएल राहुल, जिन्होंने वहां बैटिंग की, यहां ओपन कराया गया, रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, वो भी उसी तरह से। शुभमन गिल ने दोनों पारियों में स्टार्ट लिया, लेकिन दोनों पारियों में क्रॉस द लाइन। और यशस्वी जायसवाल, जो मेरा मानना है कि भारत के शायद सबसे बड़े मैच विनर थे, आज उन्होंने भी स्टार्ट को जाया कर दिया। तो फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए, ऋषभ पंत क्रीज पर है, उनके साथ नीतीश रेड्डी है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर। पहली पारी की बढ़त उतारने से 29 रन पीछे टीम इंडिया। दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर बनाए हैं 128 रन। पहली पारी में 337 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। 140 रन की धमाकेदार पारी खेली ट्रेविस हेड ने। कमाल है यार। हमें तो लगा कि पहली पारी में ठीक है, कल भारत से गलती हो गई थी, पर्थ में भी 150 पे आउट हुए, यहां पर 180, चलो कुछ आज होगा। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी देखें, ऑस्ट्रेलिया ने जमकर पिटाई की है। ऐसा फेंटा लगाया दोनों पारियों में, दोनों सेशंस में, कि वो आज 2 सेशन में 246 रन बनाने में कामयाब रहे। ट्रेविस हेड पता नहीं यार क्या खाकर आते हैं, जब वो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं उनको दिखता क्या है, बॉल दिखता है या फुटबॉल दिखता है। शायद भारत की गेंदबाजी भी अगर आप देखें लचर थी। सनी भाई, सवाल यह आ जाता है कि आप किसी भी टेस्ट मैच में टीम की परफॉर्मेंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और कप्तानी। मतलब किसी भी चीज में स्पार्क नहीं दिखी है। रोहित शर्मा की कप्तानी और बॉलिंग की मैं पहले बात करूंगा, बैटिंग कोलैप्स बाद में, क्योंकि 2 सेशन में भारत ने जो पिटाई खाई है, मतलब विकेट के चारों तरफ आपने गेंद किया,
ट्रेविस हेड की जो ताकत है उसी पर हम गेन करते रहे। फेक एग्रेशन बहुत दिखाई हमने लड़के दिखाया, बहस करके दिखाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? देखिए, मैं तो कहता हूं कि जब ट्रेविस हेड के खिलाफ आप खेलते हैं तो आप जानते हैं कि वो बाउंसर गेम को अच्छी तरह से खेलते नहीं। पिछले साल भी वेस्ट इंडीज के जो बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, उन्होंने भी उनको काफी तकलीफ दी थी। फिर भी हमने देखा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो हुआ था वहां पे भी, पहली पहली टेस्ट मैच जो पर्थ में हुई वहां पे भी, और यहाँ पे बाउंसर का इस्तेमाल तो बहुत कम हुआ। उनके खिलाफ बाउंसर करना जरूरी है। पहले 25-30 रन पहुंचने तक उनके खिलाफ बहुत बाउंसर डालने की कोशिश करनी चाहिए। हमने क्या देखा कि गेंदें ऊपर आ रही थी जो, और वो ड्राइव कर रहे जा रहे थे, और गेंदें जब आधी पिच वाली थी तो कंधों की तरफ आनी चाहिए, वो बिल्कुल मतलब मिड पेट की तरफ आ रही थी, तो आसान बन रहा था कट शॉट खेलने के लिए, पंच शॉट खेलने के लिए और पुल शॉट खेलने के लिए। तो उनकी जो ताकत थी वहीं पे हमने आज गेंदबाजी की। उनकी जो कमजोरी थी वो एक्सप्लॉइट करना था, वो हमने नहीं की। तो इसी की वजह से और एक बार इन्होंने शतक लगाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाउंसर डालने से ही वो आउट हो जाएंगे, पर बाउंसर जब आप डालते हैं तो अगली 2-4 गेंदों के लिए जो बल्लेबाज होता है उनके फुटवर्क जो होता है वो आगे नहीं जाते, क्रीज से खेलते रहते, क्योंकि वो अपेक्षा करते कि और एक बाउंसर आएगा, और इसी के उसी उसी में आप उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर सकते, कॉट बिहाइंड आउट कर सकते। तो वो कोई कोशिश नहीं की, और ये लगातार होते जा रहा है भारतीय अटैक के साथ कि वो बाउंसर का प्रयोग नहीं कर रहे ट्रेविस हेड के खिलाफ। और सनी भाई, ये भी सच है ना कि एक बुमराह, अब पर्थ में अगर मैं पिछले टेस्ट मैच की बात करूं, वहां पर बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 104 ऑल आउट कर दिया। फिर जायसवाल ने, राहुल ने, विराट ने रन बनाए और भारत इतने रन बना चुका था। मैं तो ये देख रहा हूं कि भारत की जो गेंदबाजी है वो बुमराह से शुरू होती है, बुमराह पे खत्म हो जाती है। और ये 5 टेस्ट मैच है, बुमराह को दोनों तरफ से तो गेंद करा नहीं सकते, और बुमराह मशीन तो है नहीं कि 90 के 90 ओवर डाल दें। ये ना हो कि तीसरे टेस्ट मैच तक उनके घुटने जवाब दे दें। मुझे तो डर इस बात का है। साथ ही साथ रोहित की कप्तानी भी, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बैट्समैन टीम की तरफ चली गई, फिर वो भी ऐसा लगा मुझे कि बल्ले से रन नहीं आ रहे, और वो उनकी कप्तानी में भी दिख रहा है। देखिए, मैं ये मानूंगा नहीं कि सिर्फ बुमराह अकेले बॉलर है, क्योंकि आज मोहम्मद सिराज ने भी 4 विकेटें ले ली, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आज भी। तो मुझे लगता है कि बुमराह को साथ जो मिलना चाहिए नंबर 3 के बॉलर से। ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए कौन है, कमिंस और स्टार्क नया गेंद इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट चेंज पर कौन आते, स्कॉट बोलैंड आते हैं और वो विकेट लेते हैं। भारत के पास वैसा नंबर 3 का बॉलर है ही नहीं। हर्षित राणा ने पहली टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की, पर यहाँ पे उनको शायद उनके लिए पहली बार ये हुआ होगा कि पिंक बॉल से खेल रहे हैं, तो शायद वो अनुभव नहीं होगा। उसी की वजह से उनकी जो गेंदबाजी थी उसमें जो जान हमने पर्थ में देखी थी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दी। जब आधे पिच पर गेंद कर रहे थे तो बिल्कुल मतलब कंधों के नीचे आ रहे थे, तो ट्रेविस हेड उसका बहुत आसानी से समाचार ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो नंबर 3 का एक बॉलर है वो भारत के पास है नहीं, और उसी की वजह से बुमराह पर सारा बोझ आ रहा है और सिराज पर सारा बोझ आ रहा है। सनी भाई, बैटिंग हाँ। ठीक है, आप 150 रन पीछे हैं। टेस्ट मैचों में भारत ने लड़ा है, बाकी टीमें भी लड़ती हैं, पीछे से आती हैं, और पिछले मैच में आप तकरीबन 500 बना के आए हैं पर्थ में। क्या हुआ ऐसी बैटिंग को? मतलब अगेन आप विकेटों पे नजर डालें, केएल राहुल, उसके बाद जायसवाल, खास तौर से मैं विराट और रोहित शर्मा की भी बात करूंगा, बिकॉज तजुर्बा इन दोनों को ज्यादा है, उम्मीद भी इन दोनों से ज्यादा है। देखिए, एक राहुल की एक जो विकेट थी वो आप कह सकते कि उनका शॉट ठीक नहीं था, पर जायसवाल को अच्छी गेंद थी, रोहित शर्मा को अच्छी गेंद थी, विराट कोहली को अच्छी गेंद थी, और शुभमन गिल तो बहुत ही बेहतरीन गेंद का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 विकेटें गई राहुल के बाद, उसमें आपको बॉलर को श्रेय देना होगा, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड, उनको श्रेय देना होगा, और पैट कमिंस जिसने रोहित शर्मा को क्लीन बॉल किया, कि उन्होंने अच्छी गेंदें डाली। उसमें बल्लेबाज की गलतियां नहीं थी, क्योंकि देखिए क्रिकेट में होता है कि अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी जल्दी आउट होते हैं, और वैसा ही हमारे आज जो हमारी जो बल्लेबाज है उन्हीं के साथ वैसा ही हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी विकेट फेंक दी, अच्छी गेंदों पर वो आउट हुए हैं।
सनी भाई, ये कह सकते हैं कि जब अच्छी गेंद पड़ती है आपको उससे लड़ना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है, आपके फुटवर्क पे बात आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पिंक बॉल है, चूंकि मूवमेंट ज्यादा होगा रात में जब लाइट्स जलेंगी, प्लस ये गेंद स्किड करता है, तो थोड़ा सा बैट्समैन के पास उतना वक्त भी थोड़ा कम होता है। फुटवर्क की कमी दिखी, बिकॉज आपको अच्छी गेंदें खेलनी तो है ही है ना। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अगर वो एक पिंक बॉल का जो मैच था वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ उन्होंने वो मैच खेला, उसमें से एक दिन तो वॉश आउट हुआ। अगर वो 4 दिन का मैच होता तो शायद और थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाती पिंक बॉल के खिलाफ। पर मुझे लगता है कि वो नहीं होने से, खास करके हमारे जो बॉलर्स है, नए बॉलर्स है, अनुभव नहीं है उनके पास, उनको बहुत मदद मिल जाती अगर पिंक बॉल का एक मैच होता। मैं हमेशा ये कहते आया हूं कि जो सीनियर प्लेयर है, दिग्गज खिलाड़ी है, उनको ये मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है। हमें जो प्रैक्टिस मैचेस खेलने की जरूरत है वो हमारे जो नए खिलाड़ी है, वो जिनको ऑस्ट्रेलिया कंडीशन या इंग्लिश कंडीशन या साउथ अफ्रीका कंडीशंस का अनुभव नहीं होता, उनके लिए मैचेस खेलना जरूरी होता है। पर अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वार्म अप मैच तो होती नहीं है, होती है तो बिटवीन इंट्रा स्क्वाड मैच हो जाती है। तो इसी की वजह से शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर हम ये भी कह सकते हैं कि पहले टेस्ट के पर्थ के टेस्ट के पहले हमने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेली, फिर भी हम टेस्ट जीते। तो जीते। क्रिकेट पे ऐसा होता रहता है, पर मुझे लगता है कि अगर मैचेस खेलने का अगर अनुभव होगा तो और भी अच्छा होता। सनी भाई, रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं थे, इंडिया जीत गया, फिर क्योंकि राहुल ने ओपन करके रन बनाए थे और ये बात चली कि राहुल को ओपन करना चाहिए रोहित 6 पे आए। अब पीछे मुड़ के क्या वो सही था उनके गेम के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप जो जिस पेयर ने, जिस जोड़ी ने 200 रन की साझेदारी की है, उसको तो आप तोड़ नहीं सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया था वो अच्छा ही निर्णय था। दूसरी बात ये भी थी कि पिछले कुछ एक महीने से रोहित शर्मा ने कुछ क्रिकेट खेला नहीं है, प्रैक्टिस की है पर क्रिकेट खेला नहीं है। एक जो प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो मैच हुई, वहां पे भी उनके रन नहीं बन गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ प्रैक्टिस जब होते हैं आप, तो कितने भी आप बड़े खिलाड़ी हो, आपको अगर अच्छी गेंद आती है तो फिर आप उसका सामना कर नहीं सकते। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और बस दोनों इनिंग में अच्छी गेंदों के लिए, अच्छी गेंदों से आउट हो गए रोहित शर्मा। सनी भाई, उम्मीद तो मैं नहीं करूंगा, शायद उम्मीद आप भी नहीं करेंगे। कल हालांकि इसी वक्त आपने कहा था कि आप आशावादी हैं, आज भारत का दिन हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में 6 सेशन खेले गए, 6 के 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अब कल किस वक्त मैच खत्म होगा, क्या ये इनिंग डिफीट होगी, बस बड़ा सवाल यही रह जाता है। कल इस वक्त जब हम बात कर रहे होंगे सनी भाई, 1-1 होगा। कल जब हम इस वक्त बात कर रहे होंगे, हम ये कह रहे होंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया तो वापस आ गया, हम शायद ये भी कह रहे होंगे कि भारत का कॉन्फिडेंस डेंट हुआ। अब पूरी सीरीज के लिहाज से आप पर्थ और एडिलेड को देखते हुए क्या उम्मीद आगे के लिए करते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि टीम को अभी ये सोचना चाहिए कि ये 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला है। पहले 2 टेस्ट मैचेस को भूल जाइएगा आप। अब जो 3 टेस्ट मैचेस बाकी है, आप ऐसा सोचिए कि आप 0-0 से आप शुरुआत कर रहे हैं, और बिल्कुल वैसा ही तो है। एक 1 ऑल जब है तो 0-0 और 1 ऑल में क्या फर्क है? कोई नहीं। और 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला है, ऐसा सोचकर आप मैदान में उतरे और जो हुआ एडिलेड में उसे भूल जाइए और अच्छी प्रैक्टिस करें। मुझे पता है कि 3 दिन है, पर मैं ये भी कहूंगा कि अगर मैच कल खत्म होती है तो आपके पास जो चौथा और पांचवा दिन है एडिलेड सवाल में, करना चाहिए। उस वहां पे आप रेड बॉल की प्रैक्टिस करें उसी पिच पर। वही उसी पिच पर एक रिक्वेस्ट करें साउथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन को कि क्या हम इस पिच पर, जो टेस्ट मैच की पिच है, वहां पे क्या हम अब रेड बॉल की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? सवाल कई हैं। पर्थ में जब भारत जीता था हमने कहा कमाल कर दिया। एडिलेड इंडिया के लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, लेकिन वही बात आ गई, पिंक बॉल, गुलाबी गेंद, डे नाइट टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान में, इस फॉर्मेट में, यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैचों में जो वर्चस्व था वो शायद बरकरार रहेगा। ऋषभ पंत फिलहाल क्रीज पर है, नीतीश रेड्डी प्रॉमिसिंग यंगस्टर वो क्रीज पर है। अब सवाल यही कि क्या कल ये दोनों इतने रन बनाए कि कम से कम एक कॉन्फिडेंस अपने लिए लेकर जाएं।
फिलहाल बैटिंग पर बहुत सवाल है। कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने एक एक पारी खेली है लेकिन बाकी पारी में उतने रन नहीं बनाए। कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको स्टार्ट मिले लेकिन उसको जाया किया। सनी भाई फिलहाल आपका शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप मायूस होंगे, रात के 12:45 बज चुके हैं। आराम से सो जाइए क्योंकि कल एक बार फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ आज तक पर हर रोज शाम 7:30 बजे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और रहिए हमारे साथ, साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक हमारा यूट्यूब चैनल है रात 8 बजे, मतलब अब 15 मिनट बाद हम लाइव आ रहे हैं। आप भी आइए यार, अपने सवाल लेकर आए, आप अपनी राय लेकर आए, क्योंकि आई एम श्योर 2 दिन से आप इस टेस्ट मैच को देख रहे हैं, निराश तो होंगे। तो आइए मिल बांट कर वहीं पर गम को जो है वो एक दूसरे के साथ जीते हैं। और अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक को कर लीजिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।